नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम 10 मार्च से 16 मार्च तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। हर एक प्रश्न को दोस्तों हम डिटेल में जानेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो कोचरब आश्रम का जो उद्घाटन किया तो वह दोस्तों गुजरात राज्य में किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, डिटेल जानेंगे दोस्तों क्वेश्चन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने दोस्तों गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 12 मार्च इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इसी दिन बापू ने दांडी मार्च यात्रा को शुरू किया था। क्योंकि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ठीक है, दांडी मार्च यात्रा निकाली गई थी, ठीक है, 1930 में। तो इसी के अवसर पर दोस्तों इस आश्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, कोचरब आश्रम साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को लेकर। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण है दोस्तों, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नायब सैनी। ठीक है, राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मतलब इनसे पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो वह दोस्तों मनोहर लाल खट्टर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यशस्वी जायसवाल दोस्तों भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रन बनाने के बाद आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। ठीक है, फरवरी माह के लिए दोस्तों आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एनावेल सदरलैंड ने जीता है। ठीक है, तो महिला का भी याद रखेगा, एनावेल सदरलैंड ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर हैं जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स एस राजीव। ठीक है, एस राजीव दोस्तों सतर्कता आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो डिटेल जानेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों एस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। एस राजीव का एक वरिष्ठ बैंकर की तरह कार्य क्या है इन्होंने? ठीक है, उनके पास दोस्तों 4 प्रमुख बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ द महाराष्ट्र में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है। ठीक है, तो याद रखेगा। और आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1964 में की गई थी और यह दोस्तों भारतीय सरकारी निकाय है। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों एक्सरसाइज है कैटलेस एक्सप्रेस 2024, इसका आयोजन किया गया है दोस्तों सेशेल्स में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। डिटेल जानेंगे दोस्तों। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कैटलेस एक्सरसाइज 2024 का आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तीर ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। इस अभ्यास में 16 देशों ने भाग लिया है।
ठीक है। और भारतीय नौसेना साल 2019 से इस अभ्यास में भाग ले रही है। तो याद रखिएगा कि जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है दोस्तों कैटलेस एक्सप्रेस, ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया है सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है? तो सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया है दोस्तों अर्जुन राम मेघवाल ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। डिटेल जानेंगे दोस्तों क्वेश्चन की कि केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया है। यह प्रदर्शनी दोस्तों राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है, ठीक है। और फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना जो की गई, ठीक है, तो उसके 134वें स्थापना दिवस पर इस प्रदर्शनी को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो फ्रेंड्स, MIRV टेक्नोलॉजी के साथ जो मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया तो वह है दोस्तों अग्नि 5, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अग्नि 5। फ्रेंड्स, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया है, ठीक है। अग्नि 5 मिसाइल दोस्तों 5500 से 5800 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त, एक होता है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, उसके अलावा जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं तो उनमें 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। सुखवीर सिंह संधू और दूसरे हैं दोस्तों ज्ञानेश कुमार, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। सुखवीर सिंह संधू दोस्तों उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के दृष्टिकोण से। डिटेल जानेंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकरशाहों सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया। और दोस्तों, इन सदस्यों की जो नियुक्ति की है तो वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रही महतारी बंधन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो महतारी बंधन योजना ये शुरू की गई है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। डिटेल जानेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन की। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी बंधन योजना को शुरू किया। इस बहुचर्चित स्कीम को दोस्तों महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट योजना है दोस्तों महतारी बंधन योजना। अगला प्रश्न है कि प्रसार भारती की नई सेवा PB शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो PB शब्द को लॉन्च किया है दोस्तों अनुराग ठाकुर ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। डिटेल जानेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन की। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा PB शब्द, ठीक है, को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म को मीडिया परिदृश्य से ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो इस जो ये दोस्तों है PB शब्द, ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य है दोस्तों जनता को सूचनाएं प्राप्त करवाना, ठीक है। ये जो दोस्तों समाचार मिलेंगे वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो और अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार के रूप में प्रदान किए जाएंगे। प्रसार भारती देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड के हैं सचिन रविंद्र, जिन्हें दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए ठीक है उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सचिन रविंद्र। यह दोस्तों भारतीय मूल के प्लेयर हैं, याद रखिएगा। डिटेल जानेंगे दोस्तों। क्राइस्ट चर्च में आयोजित ANJD न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार समारोह में सचिन रविंद्र और मेली केर को क्रमशः न्यूजीलैंड के उत्कृष्ट पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेन के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं? तो दोस्तों भारत में कुल कितनी वंदे भारत ट्रेन संचालित हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 102। ठीक है, हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेन को संचालित किया गया है और अब दोस्तों टोटल हो गई हैं पूरे देश में वंदे भारत ट्रेन 102। डिटेल जानेंगे दोस्तों क्वेश्चन की। हाल ही में अहमदाबाद में 10 नई वंदे भारत ट्रेन को शामिल किया गया। ठीक है, अब पूरे भारत में 102 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। ठीक है, जो देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रही हैं। वंदे भारत एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दोस्तों फरवरी 2019 में नई दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी पर पीएम मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चली? तो फरवरी 2019 में चली थी, दिल्ली से वाराणसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन पर वनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद दोस्तों इस समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वनी समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया। इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी यह रिपोर्ट तैयार कर रही है। तो याद रखेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इस समिति में कुल अध्यक्ष कितने हैं, कितने सदस्य हैं? तो इसमें दोस्तों 8 सदस्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी रैंक वाला क्वेश्चन होता है तो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 134। तो 134वीं रैंक मिली है दोस्तों वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत को। क्वेश्चन की डिटेल जानेंगे। फ्रेंड्स, मानव विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर है। वहीं भारत का एक पड़ोसी चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में 75वें और 78वें क्रम पर है। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। भूटान 125वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। ठीक है, तो जितने भी दोस्तों भारत के पड़ोसी देश हैं वह सभी भारत से ऊपर हैं, उनकी रैंक अच्छी है। ठीक है, भारत की रैंक याद रखिएगा 134वीं रैंक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों ये जारी की गई है BDAM संस्थान के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन की डिटेल जानेंगे दोस्तों। तो BDAM संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में भारत को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता से जुड़े कई मैट्रिक्स पर डाउनग्रेड किया गया है। डेम इंस्टीट्यूट दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर नजर रखता है। BDAM इंस्टीट्यूट की स्थापना दोस्तों 2014 में की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई? स्टेफन लिंडबर्ग के द्वारा की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता क्या है दोस्तों? जेपाल के द्वारा। ठीक है, तो जेपाल जो एक संस्था है उसके साथ दोस्तों भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समझौता किया है। क्वेश्चन की डिटेल है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब्दुल लतीफ जमीन पोवर्टी एक्शन लैब, ठीक है, ये दोस्तों जेपाल की फुल फॉर्म है, ठीक है, दक्षिण एशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जेपाल ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर की राह पर लाने के लिए एक समावेशी विकास पर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, जेपाल एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र है जो गरीबों से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है दोस्तों? एडीबी के साथ। ठीक है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ ये समझौता किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन की डिटेल जानेंगे दोस्तों कि भारत सरकार और एडीबी ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए $23 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत फिनटेक शिक्षा को मजबूत करने, स्टार्टअप सफलता दर को बढ़ावा देने और फिनटेक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो फिनटेक एक अनुसंधान संस्थान बनाया जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है दोस्तों मुंबई ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, रणजी ट्रॉफी दोस्तों क्रिकेट की एक ट्रॉफी है। डिटेल जानेंगे कि मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में विदर्भ को 169 रन से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी खिताब जीता है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मतलब क्रिकेट की घरेलू सबसे बड़ी ट्रॉफी है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान भी बन गए हैं, तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन की डिटेल है दोस्तों, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन लोग उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने वाले उपायों पर चर्चा करते हैं और यह है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस से अलग है। ठीक है, देखिएगा, एक होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, एक होता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो पहले दोस्तों एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है, जबकि शेष 10.1 किलोमीटर दिल्ली में। इसके निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग 18 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक से निजात मिलेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकेडमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अकेडमी अवार्ड्स 2024, जिसे हम ऑस्कर्स पुरस्कार कहते हैं, तो इसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा बी, किलियन मर्फी ने। ठीक है, तो किलियन मर्फी ने दोस्तों ऑस्कर अवार्ड जीता है, याद रखेगा। डिटेल जानेंगे कि अकेडमी अवार्ड्स 2024 की घोषणा कर दी गई है और इस बार दोस्तों यह 96वें क्रम के अकेडमी अवार्ड्स हैं। लॉस एंजल्स में डोबी थिएटर में इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। लॉस एंजल्स दोस्तों अमेरिका में स्थित है, जिसे हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ओपनहाइमर
ने इस अवार्ड शो में अपना जलवा बिखेरते हुए 7 अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म ओपनहाइमर के लिए किलियन मर्फी, ठीक है, किलियन मर्फी जिसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। वर्बी को ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला, ठीक है, तो याद रखिएगा कि वर्बी को ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। और वाइट वॉज आई मेड फॉर गाने के लिए विली एलिस और फिनिस को अवार्ड मिला है, ठीक है, तो वाइट वॉज आई मेड फॉर गाने के लिए विली एलिस और फिनिस को भी अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है कि 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश की है? तो दोस्तों 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा यह चेक रिपब्लिक की महिला है, ठीक है, तो याद रखिएगा चेक रिपब्लिक। दोस्तों 71वें मिस वर्ल्ड के फिनाले का आयोजन 27 साल बाद भारत में किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों 71वें मिस वर्ल्ड का जो आयोजन किया गया तो वह दोस्तों भारत में आयोजित किया गया है 27 साल बाद। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिचकोवा 71वें मिस वर्ल्ड की विजेता बनी। इस पेजेंट में 120 देशों की प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इसमें फेमिना मिस इंडिया 2022 की विनर सिन्नी शेट्टी ने भारत को रिप्रेजेंट किया और इसका आयोजन दोस्तों मुंबई के जियो वर्ल्ड कनेक्शन सेंटर में किया गया, ठीक है, तो कहाँ पर आयोजन किया गया? तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कनेक्शन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह क्या है दोस्तों, फेमिना मिस इंडिया 2022 की विनर सिन्नी शेट्टी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी, ठीक है, तो आसिफ अली जरदारी दोस्तों 14वें राष्ट्रपति बने हैं पाकिस्तान के। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उनका दूसरा कार्यकाल है, ठीक है, और पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति काजी फेज ईसा ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई है, ठीक है। आसिफ अली पाकिस्तान के पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पति हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, तो उनके पति हैं आसिफ अली, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। क्वेश्चन की डिटेल जानेंगे कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने सिंधुदुर्ग औद्योगिक महोत्सव और स्वरोजगार कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया, ठीक है। क्वेश्चन की डिटेल जानेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अपनी 1 दिवसीय यात्रा के तहत सेला सुरंग, ठीक है, सेला सुरंग का उद्घाटन किया जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है, ठीक है। यह सुरंग चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तेजपुर को तवंग से जोड़ती है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो सुरंग है दोस्तों तो यह अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर से तवंग को जोड़ेगी। सेला सुरंग का निर्माण दोस्तों 13,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से दोस्तों सम्मानित किया गया है
नीता अंबानी को। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 71वें मिस वर्ल्ड फिनाले में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीता को ब्यूटी विद पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। इस बार मिस वर्ल्ड फिनाले का आयोजन दोस्तों भारत में ही किया गया था। हमने ऊपर जाना था कि इस बार 71वां जो मिस वर्ल्ड फिनाले आयोजित किया गया तो वह भारत में आयोजित किया गया है, मुंबई में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों हमारा 10 मार्च से 16 मार्च तक का वीकली करंट अफेयर्स था, इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण हैं। एक दो प्रश्न होंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, और बाकी सब दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के लिए। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आज का आपका होमवर्क रहेगा कि भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लैंड टनल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो कमेंट करके दोस्तों इसका आंसर जरूर बताइएगा। साथ में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।